स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट स्पेशल क्लास में। आज की हमारी जो महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है वो होगी मैथ पेडागोजी की। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाए क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको दिखाएंगे कि मैथ पेडागोजी के कठिन से कठिन प्रश्न कैसे हो सकते हैं और सरल प्रश्न भी कैसे होते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की क्लास एकदम बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, देखिए क्या कहा जा रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है, गणित सीखने में निर्माणवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है। निर्माणवाद का प्रमुख उद्देश्य पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सूत्र को रटवाना, बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण, सी ऑप्शन अनुभव के माध्यम से ज्ञान निर्माण और डी ऑप्शन अभ्यास की पुनरावृत्ति। चलिए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सही होगा। सब लोग बताएंगे। चलिए, हमने आपसे कहा था कि हिंदी की बात की जाए, हिंदी शिक्षण में कभी भी व्याकरण याद करने की बात नहीं करेंगे, और गणित की बात किया जाए तो गणित में कभी आप सूत्र याद करने की बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बिल्कुल नहीं। हमारा जो शिक्षण कार्य होना चाहिए वह बालक को प्रमुखता देना पड़ेगा। ठीक है, बालक केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, इसलिए हमारा बी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि अनुभव के माध्यम से ज्ञान निर्माण और डी ऑप्शन अभ्यास की पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर निर्माणवाद का जो उद्देश्य होता है वह कभी भी अभ्यास की पुनरावृत्ति नहीं होता, बल्कि अनुभव के माध्यम से ज्ञान निर्माण, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने में ठोस से अमूर्त सिद्धांत का अर्थ है। क्या अर्थ होने वाला है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पहले भाषा फिर उदाहरण, बी ऑप्शन कह रहा है परिभाषा फिर उदाहरण, और बी ऑप्शन कह रहा है कि पहले सूत्र फिर प्रश्न, और क्या कह रहा है सी ऑप्शन में हमारा पहले अनुभव फिर प्रतीक, और डी ऑप्शन पहले अमूर्त फिर ठोस। चलिए पहले परिभाषा होगा फिर उदाहरण। बताइए ए बी सी में से कौन सा उत्तर होने वाला है। यहाँ पर अमूर्त और ठोस दोनों, हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, सभी लोग कमेंट करिए। चलिए बिल्कुल सही। अगर बात किया जाए प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने में ठोस से अमूर्त सिद्धांत का जो अर्थ होता है वह क्या होगा, पहले अनुभव फिर प्रतीक, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गणितीय चिंता को कम करने में सहायक है। गणितीय चिंता को कम करने की बात की जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए ऑप्शन क्या कर रहा है, समयबद्ध परीक्षण, बी ऑप्शन दंडात्मक मूल्यांकन, सी ऑप्शन सहयोगात्मक अधिगम, और डी ऑप्शन केवल गृह कार्य। तो यहाँ पर दंडात्मक मूल्यांकन की आप बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग ये निगेटिव शब्द है। ठीक है, दंड नहीं देने वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल गृह कार्य, तो केवल गृह कार्य वाले ऑप्शन को भी आपको गलत कर देना है, इसलिए हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नोट कर लिए। तो चलिए ए ऑप्शन समयबद्ध परीक्षण, बिल्कुल नहीं, समयबद्ध परीक्षण की बात ही नहीं करेंगे। अगर बात की जाए गणितीय चिंता को कम करने में सहायक कौन सा होगा, वह होगा क्या, सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको डेली क्लासेज मिलते रहें, क्योंकि अब आने वाले समय में हम आपको मैराथन क्लास, मॉडल पेपर, सभी की सभी चीज़ों को प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि छात्र किसी समस्या को कई तरीकों से हल करता है तो यह किसका संकेत है। किसका संकेत होने वाला है बताइए। ए ऑप्शन करा कि भ्रम, बी ऑप्शन त्रुटि, सी ऑप्शन गणितीय लचीलापन, और डी ऑप्शन अनुमान। अनुमान की यहाँ पर बात नहीं की जाएगी। ठीक, अब आपको बताना है ए बी सी में से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए फटाक से सब लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे एकदम। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर भ्रम की बात नहीं होगा, ना ही त्रुटि की बात की जा रही है। यहाँ पर भी हमारा उत्तर जो होगा गणितीय लचीलापन, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे आइए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि गणित में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होने वाला है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि छात्र को दंड देना, बी ऑप्शन कह रहा है कि गलत उत्तर हटाना, सी ऑप्शन सोच की प्रक्रिया समझना और डी ऑप्शन अंक काटना। चलिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर दंड देने वाली बात बिल्कुल सही, गलत है। ए ऑप्शन काटिए, बी ऑप्शन गलत उत्तर हटाना बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। अंक काटना बिल्कुल नहीं, यहाँ पर उत्तर होगा सोच की प्रक्रिया समझना। यही है हमारा गणित में त्रुटि विश्लेषण का अर्थ। एरर का अर्थ पूछा जाए तो यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गणितीय संप्रेषण का उदाहरण है। ए ऑप्शन चुपचाप हल करना, बी ऑप्शन उत्तर याद करना, सी ऑप्शन समाधान की व्याख्या करना और डी ऑप्शन कह रहा है क्या, केवल लिखना। चलिए, सभी लोग कमेंट करेंगे, एक तरफ से सब लोग कमेंट करिए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही। अगर बात किया जाए गणितीय संप्रेषण के उदाहरण की, तो कभी भी चुपचाप हल करना ये हमारा गणितीय संप्रेषण नहीं होगा। बी ऑप्शन करा कि उत्तर याद करना बिल्कुल नहीं होने वाला ये हमारा। ठीक है, केवल लिखने की बात करा, इसलिए यह भी नहीं होगा। उत्तर जो होगा समाधान की व्याख्या, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि का मुख्य लक्ष्य है। समस्या समाधान विधि का मुख्य लक्ष्य क्या होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन करें कि तेजी से उत्तर, बी ऑप्शन सोचने की क्षमता, सी ऑप्शन पाठ्यक्रम समाप्ति और डी ऑप्शन परीक्षा तैयारी। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है, उत्तर सब लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही। गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि का मुख्य लक्ष्य, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर तेजी से उत्तर वाला नहीं होगा हमारा। ठीक है, सोचने की क्षमता जो है ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर फिर काफी लोग गलती कर दी। अभी तक सी ऑप्शन सही हो रहा था, यहाँ पर गलत कर दिए ना। सी ऑप्शन हमारा पाठ्यक्रम समाप्ति नहीं होगा, न ही परीक्षा की तैयारी होगा, बल्कि उत्तर जो होगा सोचने की क्षमता होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी होने वाली है। आप सभी ध्यान से देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है कि गणित में खोज विधि का प्रवर्तक कौन माना जाता है। बताइए, डिस्कवरी मेथड का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, मतलब कि डिस्कवरी मेथड के खोजकर्ता कौन है। स्किनर होंगे, ब्रूनर होंगे, थॉर्नडाइक होंगे, पियाजे होंगे। यह प्रश्न एकदम से नया है, आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए। डिस्कवरी मेथड का खोजकर्ता किसे माना जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 है, उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा ब्रूनर महोदय, यानी कि बी ऑप्शन इसमें भी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, खोज विधि के जनक कहे जाएं तो ब्रूनर महोदय हैं। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि छात्र संख्या रेखा का प्रयोग कर जोड़ करता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है। ए ऑप्शन मौखिक है, बी ऑप्शन प्रतीकात्मक है, सी ऑप्शन दृश्यात्मक है और डी ऑप्शन कह रहा है क्या, रटंत है। तो चलिए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, सब लोग कमेंट करेंगे, एक तरफ से सब लोग कमेंट करते हुए चलिए, सब लोग। बिल्कुल सही, रटंत वाले ऑप्शन को काट दीजिए भैया, डी ऑप्शन नहीं होगा, काटिए तुरंत। और क्या होगा ए बी सी में से बताइए। प्रश्न संख्या 9 बिल्कुल, यहाँ पर मौखिक नहीं होगा, प्रतीकात्मक नहीं होगा, यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा दृश्यात्मक, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट को हल ना किया हो तो आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, अब प्रैक्टिस सेट हल करना स्टार्ट कर दीजिए। समय कम हो चुका है, आप जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, साथ में प्रैक्टिस सेट डेली 1-2 प्रैक्टिस सेट को हल करिए। ठीक है, अच्छी किताबों को आप नहीं जानते तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर कई प्रैक्टिस सेट बुक लगा दी गई हैं आपके सुविधा के लिए। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते तो ऑनलाइन यहाँ से लीजिए, नहीं तो ऑफलाइन लेना चाहते तो अपने मार्केट में जाकर लीजिए। लेकिन अब प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाइए आप लोग।
ठीक है। अधिक प्रैक्टिस हल करने का मतलब होता है जो हमसे छूट जाएगा वो प्रैक्टिस के माध्यम से आप हल कर लेंगे, और साथ में जो किताबें पढ़ें उस किताबों को भी पढ़ते रहिए, इसलिए अंतिम में कुछ नया करिए। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि गणितीय अवधारणाओं को जोड़कर पढ़ाने को क्या कहते हैं? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणितीय अवधारणाओं को जोड़कर पढ़ाने को क्या कहते हैं? विखंडित शिक्षण कहेंगे, समेकित शिक्षण कहेंगे, रेखीय शिक्षण कहेंगे, या पारंगत शिक्षण कहेंगे? ए बी सी डी में से जो भी उत्तर आपको लग रहा हो तुरंत बताइए जल्दी से। चले, बिल्कुल सही। यहाँ पर गणितीय अवधारणाओं को जोड़कर पढ़ाने को हम क्या कहेंगे? समेकित शिक्षण कहेंगे, मतलब सभी को मेल मिलाप करके ही पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि किस स्तर पर गणित में खेल और गतिविधियां सबसे अधिक प्रभावी होती हैं? ए ऑप्शन उच्च माध्यमिक, बी ऑप्शन स्नातक, सी ऑप्शन प्राथमिक, और डी ऑप्शन प्रतियोगी परीक्षा। चलिए फटाक से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल, किस स्तर पर गणित में खेल और गतिविधियां सबसे अधिक प्रभावी होती हैं? देखिए, यहाँ पर गणित की बात किया जा रहा है, वो भी खेल और गतिविधियों के माध्यम से की जा रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो प्रतियोगी परीक्षा की बात किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, स्नातक की बात नहीं होगा, उच्च प्राथमिक की नहीं, बल्कि यहाँ पर प्राथमिक की बात किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में ही खेल के माध्यम से या गतिविधियों के माध्यम से गणित सिखाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन सही कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि गणित में अनुमान का उद्देश्य है। गणित में अनुमान का उद्देश्य क्या होता है? जैसे आप तुक्का लगाते हैं पेपर में, उसका उद्देश्य क्या होता है बताइए, वही है अनुमान। ठीक है, सटीक उत्तर होगा, शीघ्र समझ होगा, या पूर्ण समाधान होगा, या सूत्र प्रयोग होगा? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल नहीं, सूत्र प्रयोग काटिए। यहाँ पर सटीक उत्तर की बात नहीं किया जाएगा, ना ही पूर्ण समाधान की बात, बल्कि शीघ्र समझ यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है कि गणितीय भाषा की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ए ऑप्शन देखिए, संक्षिप्तता है, या अस्पष्टता है, या भावात्मकता है, या सार्वभौमिकता है? कमेंट करिए ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, आपको हमने पहले ही बता दिया था कि आज की क्लास में सरल, कठिन और मीडियम में तीनों प्रकार के प्रश्न कराए जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा एकदम। ठीक है, चलिए उत्तर बताइए, गणितीय भाषा की विशेषता नहीं है। सबसे पहले जानिए कि इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा विशेषता कौन कौन से माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 की बात किया जाए तो संक्षिप्तता जो है ये गणित की विशेषता होती है। अस्पष्टता जो होता है ये भी होता है, और सार्वभौमिकता भी होता है। ठीक है, तो यानी कि ए बी और डी जो है ये गणित भाषा की विशेषता के अंतर्गत माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा भावात्मकता है ये सी ऑप्शन, ये बिल्कुल नहीं होने वाला, ये निगेटिव था, इसलिए हमारा उत्तर जो है यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन, क्योंकि ये निगेटिव था। चलिए ठीक, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बताइए, कमेंट करिए, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, समझ गए तो। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक केवल सही उत्तर पर ध्यान देता है तो यह किसका अभाव दर्शाता है? ए ऑप्शन ज्ञान का, बी ऑप्शन मूल्यांकन का, सी ऑप्शन प्रक्रिया आधारित शिक्षण का, और डी ऑप्शन समय प्रबंधन का। ठीक, चलिए आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया, बताइए यदि शिक्षक केवल सही उत्तर पर ध्यान देता है तो यह किसका अभाव दर्शाता है? बताइए, ज्ञान का अभाव नहीं दर्शाएगा भाई साहब, गलत है। और क्या होगा? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर मूल्यांकन नहीं होगा, समय प्रबंधन नहीं होगा, बल्कि प्रक्रिया आधारित शिक्षण हो जाएगा। ठीक, चलिए सी ऑप्शन इसमें भी सही होगा। और तुरंत आगे बढ़िए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आखिरी समय है, अब आपके लिए और ब्रह्मास्त्र क्लासेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, चलिए
क्लास को देखिए। आगे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, सीखने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होने वाला है? ए ऑप्शन ग्रेड देना, बी ऑप्शन चयन करना, सी ऑप्शन सीखने में सुधार और डी ऑप्शन तुलना करना। चलिए, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए सब लोग बताइए फटाक से। बिल्कुल सही। यहाँ पर ग्रेड देने की बात नहीं करेंगे आप, मूल्यांकन हो रहा है ना, सीखने के लिए मूल्यांकन हो रहा है तो ग्रेड नहीं देंगे। और चयन करना बिल्कुल नहीं, तुलना की बात आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को मत चुनिएगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा सीखने में सुधार, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि गणित शिक्षण में टीएलएम का प्रमुख लाभ है। टीएलएम मतलब कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका फुल फॉर्म याद करिएगा क्योंकि टीएलएम रख कर वहाँ पर आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो तैयार रहिएगा। टीएलएम का जो फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। ठीक है, बताइए इसका प्रमुख लाभ क्या होता है। क्या समय की बर्बादी? बिल्कुल नहीं। शिक्षण कार्य के दौरान अगर टीएलएम का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर बच्चों को आसानी से और अच्छे तरीके से सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए समय की बर्बादी वहां पर नहीं हो रही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अमूर्तता बढ़ाना, बिल्कुल नहीं, अमूर्तता बढ़ाने की बात नहीं किया जाएगा। अवधारणा अस्पष्टता, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा अवधारणा अस्पष्टता के लिए ही टीएलएम का प्रयोग हो रहा है। सी ऑप्शन इसमें भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित में खुली समस्या का अर्थ है। क्या अर्थ होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि एक ही उत्तर, बी ऑप्शन कोई उत्तर नहीं, सी ऑप्शन अनेक संभावित समाधान और डी ऑप्शन कठिन प्रश्न। खुले अंत वाले प्रश्न हो या खुली समस्या वाले प्रश्नों का अर्थ पूछा जाए, कुछ भी खुले से संबंधित पूछा जाए तो आपको समझना पड़ेगा ये पॉजिटिव में उत्तर निकलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही उत्तर हमारा उत्तर सही नहीं होगा, ना ही कोई संभावित उत्तर इसका भी नहीं संभावना है। यहाँ पर जो है अनेक संभावित संसाधन जो हैं, यही हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल सही यही होगा। ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स की बात किया जा रहा है तो यही होगा। चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि यदि छात्र स्वयं नियम बनाता है तो वह किस स्तर का अधिगम है। स्मृति होगा, समझ होगा, अनुप्रयोग होगा या सृजन होगा। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, यदि छात्र स्वयं नियम बनाता है तो वह किस स्तर का अधिगम है। तो यहाँ पर क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग, सब लोग कमेंट बताइए। बिल्कुल सही। अगर बालक अपने मन से नियम बना रहा है तो वहाँ पर स्मृति की बात नहीं होगी। ठीक है, ना ही समझ की बात होगा, ठीक, ना ही अनुप्रयोग, बल्कि यहाँ पर सृजन की बात की जाएगी। ठीक, अगर कोई छात्र अगर अपने मन से नियम बना ले रहा है तो वह सृजन के अधिगम के अकॉर्डिंग माना जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि गणित शिक्षण में सहपाठी मूल्यांकन से क्या विकसित होता है। प्रतिस्पर्धा विकसित होगा, भय होगा, आत्मचिंतन होगा या दंड होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर सब लोग बताएंगे। चलिए, गणित शिक्षण में सहपाठी मूल्यांकन से क्या विकसित होता है। प्रतिस्पर्धा तो कभी भी विकसित नहीं होगा, ये जानते रहेगा, निगेटिव है काटिए। भय की बात किया जाए तो निगेटिव है काट दीजिए। दंड की बात किया जा रहा है ये भी हमारा निगेटिव है, काट दीजिए। यहाँ पर उत्तर जो होगा आत्मचिंतन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि गणित में वास्तविक जीवन से जोड़ का प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। पाठ्यक्रम पूरा करना, या रुचि और अर्थपूर्ण अधिगम होगा, या कठिनाई बढ़ाना होगा, या समय बचाना होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए प्रश्न संख्या 20 का उत्तर क्या होने वाला है। ठीक, चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पर गणित में वास्तविक जीवन से जोड़ का प्रमुख उद्देश्य पूछा जा रहा है तो यहाँ पर समय बचाने की बात आप नहीं करेंगे, ना ही कठिनाई बढ़ाने की, ना ही पाठ्यक्रम पूरा करने की। यहाँ पर जो उत्तर निकलेगा रुचि और अर्थपूर्ण अधिगम, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। तो चलिए
आज की क्लास को अब यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्नों की श्रृंखला थी। बाकी क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए इस क्लास में वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक? तो चलिए डेली सुबह जुड़िए 10 बजे, शाम को जुड़िए 5 बजे, क्योंकि लास्ट समय है। अब जितना आप अधिक से अधिक मेहनत करेंगे यही आपका रिजल्ट सुधारेगा। ठीक? तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। यकीन करिए कि आप 100 प्लस स्कोर ज़रूर करेंगे। ठीक? लेकिन रुकना नहीं है, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, अपने साथ प्रैक्टिस सेट को हल करिए अपने आप से, किताबों से अधिक जो किताबें रखे हैं उसको रिवीजन करिए, ठीक है? 2 से 3 बार पढ़िए किताबों को, समझिए। ठीक? चलिए, बिल्कुल सही। ठीक है, यहीं पर क्लास समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।